Hi, I am Dr. Nagesh Chandra, Additional Director of Neurosurgery and Spine Surgery. मैं आकाश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका नई दिल्ली में कार्यरत हूँ। यहाँ पे हम हर प्रकार की सिंपल से कॉम्प्लेक्स ब्रेन और स्पाइन सर्जरीज़ करते हैं। स्पाइन सर्जरीज़ में हमारे पास हर प्रकार की स्पाइन की बीमारियों के मरीज़ आते हैं और इनको हम मिनिमली इन्वेसिव, जिसमें कि छोटे छिद्र से या दूरबीन से हम मरीज़ों की बीमारियों का इलाज करते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम दूरबीन द्वारा या मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी द्वारा ऑपरेट नहीं कर सकते, तो ऐसे मरीज़ों को हम ओपन सर्जिकल ऑप्शंस भी देते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमन पेशेंट्स जो होते हैं वो स्लिप डिस्क के होते हैं, या जिसको हम डिजेनरेटिव स्पाइनल डिसीज़ कहते हैं। इसमें जो हड्डियों के रीढ़ की हड्डी के बीच में जो डिस्क होता है, एक तरह से गद्दे का काम करता है या कुशन का काम करता है। कई बार ये कुशन डिजेनरेट या फट जाता है और अंदर से एक जेलेटिन जैसा मटेरियल निकल के आता है। अगर वो माइल्ड से होता है तो आमतौर पे बस कमर के दर्द या मिनिमल सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है। कई बारी पेशेंट्स को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स होते हैं और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है, तो ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं जिनको कॉम्प्लिकेटेड डिस्क रप्चर के साथ प्रेजेंट करते हैं। स्लिप डिस्क में ज़्यादातर मरीज़ कंजर्वेटिव या मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट से रिस्पॉन्ड करते हैं। हर मरीज़ जिसको स्लिप डिस्क है वो उसको सर्जरी की ज़रूरत है, ये धारणा गलत है। बहुत कम परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स विद स्लिप डिस्क होते हैं जिनको हम सर्जिकल ऑप्शन देते हैं। जो पेशेंट्स जिनको हल्का स्पाइनल डिस्क निकल रहा है या जिसके स्पाइनल सिम्टम्स माइल्ड टू मॉडरेट भी हैं और जो मेडिसिन्स और लोकल थेरेपी से रेस्पॉन्ड करते हैं, तो उनको हम मेडिकल थेरेपी पे ही रखते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके में काफ़ी बड़ा जिलेटिनस डिस्क मटेरियल बाहर आ जाता है और वो नसों को दबा रहा होता है, या तो एक साइड की या दोनों साइड की। तो ऐसे पेशेंट्स में सीवियर पेन होता है जो कमर से लेके पैर तक जाता है, जो मेडिसिन से रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जिनके में न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे फुट का कम काम करना, पंजा ऊपर नहीं उठना, यूरिन मोशन के कंट्रोल में दिक्कत आना और सुनपन बढ़ जाना। तो जिसके में ये प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम सर्जरी ऑफ़र करते हैं। जितना टाइम लॉस होता है फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स टू दी रिलीविंग ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द नर्व्स, वो सबसे क्रिटिकल होता है। अगर ज़्यादा समय इसमें व्यर्थ जाता है तो रिकवरी के चांसेस उतने ही कम होते जाते हैं। तो जितनी जल्दी सर्जरी होती है उतना ही उम्मीद ज़्यादा रहती है कि ये सिम्टम्स इनके रिकवर कर सकते हैं। स्पाइन सर्जरी कराना पर जैसे हम बात कर रहे हैं अभी स्लिप डिस्क की, तो इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। 1% आप मान के चल सकते हैं, 1 से 2% का रिस्क रहता है जो भी हम डिस्क सर्जरी करते हैं। वरना अगर पेशेंट की न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स अगर सर्जरी से पहले कोई नहीं है, तो ऑपरेशन के बाद भी नए न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स डेवलप होने की संभावना काफ़ी कम रहती हैं। लेकिन अगर पेशेंट को ऑलरेडी पैराप्लीजिया या क्वाड्रिप्लीजिया हो चुका है ऑपरेशन से पहले, तो ये ग्रेजुअली विद सर्जरी इम्प्रूव होना चाहिए। इसमें भी समय लगता है, फिजियोथेरेपी लगता है और काफ़ी बारी रिकवरी इनकम्प्लीट रह सकती है। जिस भी मरीज़ को कमर में दर्द है और कमर का दर्द जो पैरों तक जा रहा है, या गर्दन में दर्द है जो दर्द गर्दन से लेके हाथों तक आ रहा है, ये दोनों ही स्लिप डिस्क से होते हैं। कुछ स्लिप डिस्क गर्दन में होते हैं, कुछ स्लिप डिस्क कमर में होते हैं। तो इनके सिम्टम्स जहाँ पे ये डिस्क हैं उसके हिसाब से सिम्टम्स होते हैं। ज़्यादातर मरीज़ कंजर्वेटिव या मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट से रेस्पॉन्ड करते हैं,
जो पेशेंट्स मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट से नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं या जिनको सीवियर डिस्क डिसीज़ है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड के सिम्टम्स आ रहे हैं या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट डेवलप हो रही है, उनमें डेफिनेटली सर्जरी का एक रोल है। और जितना जल्दी सर्जरी करके इन नसों से दबाव हटाते हैं, वो उतना अच्छा सर्जरी को रिस्पॉन्ड करते हैं। और जितना डिले होता है तो ऐसे पेशेंट्स में रिकवरी काफ़ी हद तक इनकम्प्लीट भी हो सकती है।